गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी, वो कहते हैं कि यह विडंबना मुझे इतनी अधिक तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी थी। आपका जो ये दशा है यह इससे पहले और कभी नहीं चुभी थी, लेकिन जब से मैंने आपका फटा हुआ जूता देखा हूँ तब से मैं बहुत ही दुखी हूँ, है ना। कहते हैं कि आप एक महान कथाकार, ठीक है, आप एक महान कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, सम्राट हैं, है ना, युग प्रवर्तक और ना जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी आपका जूता फटा हुआ है। मतलब आप इतने अधिक महान व्यक्ति हैं, है ना, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आप फटे जूते पहने। क्योंकि हमारे लेखक जो हैं प्रेमचंद, ये क्या है कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छे घराने के साथ साथ क्या है कि अच्छा कथाकार भी थे, बहुत ही नामी कथाकार थे, उपन्यासकार थे। तो इनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका नाम तो बहुत है, लेकिन इन्हें देखने के बाद इनका जो वेशभूषा है, ठीक है, वो बिल्कुल ही एक साधारण मनुष्य की भांति है। जैसे एक साधारण मनुष्य रहता है वो वैसे ही रहते थे। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये एक महान कथाकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, है ना। तो वो हमेशा अपने जीवन में सादगी ही बनाए रखते थे, कभी भी बाहरी दिखावा वो कभी नहीं करते थे। वो जैसे भी थे वैसे ही रहते थे। उन्हें जैसे होता है ना कि बाहरी दिखावा करना, तो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ वही देखिए लेखक हरिशंकर परसाई जी को, मेरा जूता भी कोई विशेष अच्छा नहीं है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मेरा भी जो जूता है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। मतलब अंदर से मेरा कुछ भी है ना। अंदर से भले ही हम खोखला हैं, लेकिन ऊपरी दिखावा बहुत ही अच्छे तरह से करने जानते हैं। क्योंकि बाहर अंदर से फटा हुआ है मेरा जूता, लेकिन बाहर से ठीक है। कहते हैं कि अंगुली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है तथा पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा का पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, लेकिन अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। मतलब अंदर से काहे नहीं हम पूरी तरह से खोखला हो जाए, लेकिन हम अपना बाहरी दिखावा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी मेरा बाहर देखकर लोग हमें ये नहीं कह सकता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ऐसे कुछ, है ना। मेरी अंगुली ढकी है, लेकिन पंजा नीचे घिस रहा है। आप पर्दा का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दा पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा का महत्व और पर्दे पे कुर्बान होने का अर्थ हुआ कि आप बाहरी दिखावा के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। अभी जो आधुनिक दुनिया जो चल रही है, इसके अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। आप जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अंदर से भले ही टूटा हुआ हूँ, अंदर से भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाहरी दिखावा करने अच्छी तरह से जानता हूँ। आप फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह कभी नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। वो कहते हैं कि काहे नहीं कोई मेरा जीवनी छापने के लिए बिना फ़ोटो का ही छाप दे, लेकिन फिर भी मैं फटे जूते को पहनकर कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। ऐसा कहते हैं हरिशंकर परसाई जी। आपकी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती हैं। आप फिर भी मतलब इतने कुछ होने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या तात्पर्य है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? ये कैसा मुस्कान है? हम इसे क्या समझें? क्या पुस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई थी? ये एक उपन्यास है, इस उपन्यास में लिखे थे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या होरी का गोदान हो गया था?
क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे तो लगता है माधव अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया, या वही मुस्कान मालूम होती है। वो कहते हैं कि क्या यही मुस्कान हमें मालूम होता है। हो सकता है कि सुजान भगत माधव जो है वो अपनी पत्नी के कफन के लिए चंदा किया था और उसका शराब पी गया होगा, इसीलिए आप हंस रहे हैं। मैं आपका जूता भी फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक है ना, हे मेरी जनता के लेखक यानी जनता की ओर ध्यान रखने वाले, जनता का कल्याण करने वाले, क्या आप बहुत चक्कर काटते रहे हैं क्या? आपकी जूता कैसे फटी? क्या हो आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जनता के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर काटते हैं? क्या बनिए के तगादे से बचने हैं तो मीलों 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहें? चक्कर लगाने से तो जूता फटता ही नहीं बल्कि घिस जाता है, जैसे कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने के कारण ही घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहनई घिस गई विसर गयो हरि नाम। ठीक है, वो कहते हैं कि पहनई का अर्थ होता है जूता, देसी जूता है ना। तो आने जाने के कारण जो हम पहने थे वो घिस गया, और इतना घिस गया कि बिसर गयो हरि नाम, मतलब इतना आना जाना हम किए कि वो पूरी तरह से भूल गए कि हरि का नाम भी लेना है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के बारे में कहा था, जिनके देखे दुख उपजते हैं तिनको करवो पारे सलाम। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं और ऐसे बुलाकर देने वाले को के बारे में कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो पारे सलाम, मतलब जिसको देखकर अगर दुख उपजता है तो उसको हम सलाम करते हैं। क्या आप ऐसा ही करते हैं क्या? चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं। आपका जूता कैसे फट गया? मुझे तो लगता है आप किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई हो, उसे शायद अपनी ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था उस पर आपने अपना जूता आजमाया होगा। हमको तो लगता है कि आप चल के नहीं बल्कि किसी चीज़ को ठोकर मार मार के अपने जूते को फाड़ लिए हो, और कोई ऐसा टीला जो है जो कि रास्ते पे बहुत समय तक खड़ा था, है ना, उसी पे आप अपने जूते को आजमाते रहे होंगे। आप उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो रास्ता अगर बंद है तो उसे हम पैर से ठोकर मार मार के उसमें रास्ता बनाएंगे, बल्कि उससे हटकर भी दूसरे रास्ता को पकड़ लेना चाहिए। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ को थोड़ी ही फोड़ती है, कोई अपना रास्ता बदलकर घूम कर भी चली जाती है। आप समझौता कर नहीं सके। क्या आपकी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी थी? वही नेम धर्म वाला कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। लेकिन आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म आपका बंधन नहीं, आपकी मुक्ति थी। उसका तो नेम धर्म बंधन बन चुका था, कमजोरी बन चुका था, लेकिन आप जो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि ये आपके लिए बंधन नहीं, ये धर्म जो है आपके लिए बंधन नहीं बल्कि आपकी मुक्ति थी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर पहाड़ को नदी फोड़ देती है, बल्कि कहीं कहीं अपना रास्ता भी वो बदल लेती है, और आपको भी वो रास्ता बदल लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने जूते को मार मार कर फाड़ लिया, यानी अपने जीवन को पूरी तरह जनता के देखरेख के लिए समर्पित कर दिया। आगे है कि आपकी यह पाँव की अंगुलियां मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे आप घृणित समझते हो उसकी और हाथ की नहीं, पाँव की अंगुलियों से संकेत करते हो। आप जिसे घृणित समझते हो मतलब आप
जैसे हम लोग किसी लोग को घिनना समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छी कितना गंदा है, उंगली दिखाकर कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि हो सकता है कि आप संकेत करने के लिए पाँव की उंगलियों का इस्तेमाल करते होंगे। आप क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते अपने जूते फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, आपकी अंगुली का संकेत भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। आप मुझ पर या उन सभी पर हंस रहे हो जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकाल रहे हो। आप कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, लेकिन पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, लेकिन तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवी का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि हो सकता है आप मेरे और इशारा करके कह रहे हो कि मैंने तो चल रहा हूँ, भले ही जूते को फाड़ लिया लेकिन मैं चलने लायक हूँ, लेकिन तुम अंगुली को बचाने के चक्कर में तलवी को नाश कर रहे हो, है ना। मतलब अपनी स्थिति को के कारण, है ना। जैसे क्या होता है कि हमारी कमाई होती है कम और हम दिखावा करते हैं कि नहीं हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत मतलब खर्च करते हैं, है ना। दिखावे के कारण हम लोग अच्छा दूसरे को दिखाने के लिए, तो उससे क्या होता है हम अंदर ही अंदर अपना नाश करते हैं ना, क्योंकि इनकम कम है और आदमी को इनकम के अनुसार ही चलना चाहिए। तो वही संकेत यहाँ पे किए हैं प्रेमचंद जी कि आप मेरे पे संकेत कर रहे हो। हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि आप मेरे और इशारा करके कह रहे हो कि मैं तो चलने लायक हूँ, मैं जितना हूँ उतने में ही संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम ऊपरी दिखावा के कारण, बाहरी दिखावा के कारण अपने आप को नाश करने में तुले हुए हो। तुम चलोगे कैसे? आगे तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? मैं समझता हूँ, मैं आपके फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली के इशारा समझता हूँ, आपकी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। ठीक है, ये हरिशंकर प्रसाई जी अंत में कहते हैं कि मैं आपके सभी चीज़ों को समझता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस कहानी का अंत यही हुआ। आगे आप लोगों को इससे 5वां निर्मित प्रश्नोत्तर लिखकर लाना है।